कहते हैं जब कोई आपके साथ गलत करे तो आप अपना आपा मत खोइए, बल्कि उस शख्स से हिसाब बराबर कीजिए। इसलिए जो लोग रचनात्मक होने के साथ साथ थोड़ी बहुत प्लानिंग करना भी जानते हैं, वो ऐसा हिसाब बराबर करते हैं कि जमाने तक याद रहता है। हमेशा तंग करने वाले भाई पर ढेर सारे कीड़े छोड़ने से लेकर बेवफाई करने वाले पार्टनर्स को सिखाए गए मजेदार सबक तक पेश है बदला लेने कुछ ऐसे तरीके जिन्हें सुनकर आप खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाएंगे। शैतान पड़ोसी को मिला दर्दनाक नीला सबक। आपका पड़ोसी चाहे तो आपकी जिंदगी को काफी सरल और सुविधाजनक बना सकता है, या उसे किसी बुरे सपने जैसा बना सकता है। और बता दें कि वाव फैक्ट के एक दर्शक एंजल हेल्प 777 के पड़ोसी घटिया से भी घटिया थे। जिस दिन भी कचरे की गाड़ी आने वाली होती, पड़ोसी अपने लेब्राडोर को एंजल हेल्प के यार्ड की तरफ हंका देता था, जो वहां रखे कचरे के सारे थैलों को फाड़कर हर तरफ गंदगी फैला देता था। उन्होंने कई बार पड़ोसी से अपने कुत्ते को कंट्रोल में रखने के लिए कहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन एंजल ने फैसला कर लिया कि अब बस बहुत हो गया, कुत्ते की शरारत पे पूर्ण विराम लगाना होगा। एंजल एक प्रिंटिंग कंपनी में काम करते थे, जहां से उन्होंने बहुत धीरे धीरे सूखने वाली एक ऐसी चिपचिपी नीली स्याही को जुगाड़ किया जो एक बार लग जाए तो छूटने का नाम न ले। फिर उन्होंने KFC से चिकन ऑर्डर कर दिया और उसे खाने के बाद बची हुई हड्डियों को डब्बे में कस के बांध दिया, किसी भूखे कुत्ते के लिए एकदम परफेक्ट चारा। अंत में उन्होंने डब्बे में ढेर सारी स्याही लगा दी और एकदम परफेक्ट ट्रैप बनकर तैयार हो गया। पेटा वाले कमेंट्स में आकर चिल्लाना शुरू कर दें, उससे पहले बता दूं कि वो एक सोया आधारित स्याही थी जो कुत्ते के लिए जरा सी भी जहरीली या हानिकारक तो नहीं थी, लेकिन एक बार जिस चीज पे लग जाए उसे साफ कर पाना बहुत मुश्किल था। फिर उन्होंने स्याही से भरे उस बॉक्स को कचरे के थैले में डालकर बाकी थैलों के साथ अपने घर के बाहर रख दिया। झाला पूरी तरह से रेडी था, अब बस उसमें शिकार का फंसना बाकी था। अगले दिन जब एंजल बाहर गए तो उन्हें रोज की तरह कचरे का बैग फटा हुआ देखकर जरा सी भी हैरानी नहीं हुई, लेकिन इस बार पंजों के नीले निशान उन थैलों से दूर साफ नजर आ रहे थे। 2 दिन बाद एंजल हेल्प देखते हैं कि कारपेट लगाने वाली किसी कंपनी की एक वैन उनके पड़ोसी के मकान के बाहर खड़ी हुई थी। वे मजे से टहलते हुए पड़ोसी के पास गए और अनजान मानते हुए पूछा कि आखिर माजरा क्या था। पड़ोसी ने गुस्से में तमतमाते हुए बताया कि उनका कुत्ता किसी नीली चीज में लिपट कर घर के अंदर घुस गया था। कालीन एकदम नीला पड़ चुका था, सोफे तबाह और लगभग सब कुछ बर्बाद हो गया था, यानी उनका नुकसान कुल मिलाकर कई $1000 तक पहुंच गया था। एंजल हेल्प मनी मन मुस्कुराए और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। पर उस कुत्ते का क्या हुआ? उसने दोबारा फिर कभी उनके कचरे के थैलों से छेड़छाड़ नहीं की। नमकीन सबक। हर किसी के पास एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो मानो सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए पैदा हुआ हो। इसी तरह रेडिट यूजर स्वीट परसूट की पत्नी भी डेटिंग के दिनों में उन्हें खूब तंग किया करती थी। एक बार दोनों थिएटर गए और मूवी शुरू होने के बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए पूछा। उनकी प्रेमिका ने बस एक ड्रिंक मांगा, सो भी एक ड्रिंक और खुद के लिए पॉपकॉर्न लेने चले गए। लेकिन तभी उनको ध्यान आया कि सीट पर बैठते ही उनकी गर्लफ्रेंड उनका पॉपकॉर्न खाना शुरू कर देगी, क्योंकि वो हमेशा ऐसी करती थी। पॉपकॉर्न का टब हाथ में आती उन्होंने टब के किनारे पर बटर और सॉल्ट की नॉर्मल खुराक डाल दी, लेकिन बीचों बीच वाले पॉपकॉर्न पर नमक की बारिश कर डाली। फिर स्वीट परसूट चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गए और टब के किनारे से नॉर्मल वाला पॉपकॉर्न खाने लगे। तभी उनकी प्रेमिका ने टब के बीचों बीच हाथ मारा और हंसते हुए ढेर सारा पॉपकॉर्न निकाल लिया। लेकिन बेचारे की हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। पॉपकॉर्न जुबान पर लगते ही मैडम के हाव भाव बदल गए और अब बारी थी स्वीट परसूट के हंसने की। वैसे तो बदला लेने का ये तरीका बड़ा ही बचकाना था, पर उम्मीद है कि उनकी गर्लफ्रेंड ज्यादा नाराज नहीं हुई होगी। खुद को ऐसे गजब के नमकीन सबक से बचाने के लिए आपको नीचे नजर आ रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा देना चाहिए, ताकि आप चैनल पर अपलोड किए जाने वाले किसी भी मजेदार कंटेंट से वंचित ना रह जाएं। आइए अब बदला लेने की मीठी कहानियों की तरफ वापस चलते हैं। बिन दरवाजे का घर। ये तो हम सभी मानेंगे कि बेवफाई करने वाले जीवन साथी से ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जब रेडिट यूजर आर सोल ने अपनी पत्नी को चीटिंग करते हुए पकड़ा तो मैडम उल्टा उन पर ही घर खाली करने की धौंस जमाने लगी। वाह भी हवा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आर सोल शराफत दिखाते हुए मान गए कि वे अगली सुबह घर छोड़कर चले जाएंगे। अगले पत्नी के काम पर जाते उन्होंने अपना सारा सामान पैक करके अपनी वैन में लोड करना शुरू कर दिया, पर उनके दिमाग में सिर्फ कपड़े और टीवी नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ था। आर सोल ने हाल ही में अपने घर का फ्रंट डोर बदलवाया था, जिसका बिल अभी भी उनके क्रेडिट कार्ड पर बकाया था, यानी कि तकनीकी रूप से वो दरवाजा अभी भी सिर्फ उनका ही था। सो धोखा खाए हुए इस पति ने बिना समय गवाए दरवाजे के पेंच खोले, उसे फ्रेम से उखाड़ कर बाहर निकाला और अपनी वैन में लाद दिया। फिर वे पत्नी के लौटने तक घर की हिफाजत का जिम्मा पड़ोसियों को सौंपकर वहां से चले गए। करीब 1 घंटे के बाद उन्हें एक फोन आया, जिसे उन्होंने सीधे वॉइस मेल पर भेज दिया। जाहिर है उनकी पत्नी बिन दरवाजे का घर देखकर ज्यादा खुश नहीं थी। उसके बाद उन्हें पुलिस का फोन आया, जिसका उत्तर देते हुए आरसोल ने समझाया कि वो दरवाजा असल में उनका ही था, जिसके बाद पुलिस ने सॉरी बोलते हुए फोन काट दिया। वैसे इस बदले की सबसे अच्छी बात पता है, पहले जब भी मियाँ बीवी में लड़ाई होती थी तो बीवी का फेवरेट ताना होता था, बाहर जाने का दरवाजा उधर है। हाँ तो मैडम आप बताओ दरवाजा कहाँ है? जी हाँ, उसी पति की वैन में पड़े पड़े सड़ रहा होगा।
कभी ना मिटने वाला। किसी धोखेबाज जीवन साथी से बदला लेने के तमाम तरीके हैं, लेकिन अगर आप कोई टैटू आर्टिस्ट हैं तो एक ऐसा तरीका है जो बाकियों से कहीं ज्यादा आगे है। कहानी यह है कि ओहायो की एक महिला का उसके टैटू आर्टिस्ट बॉयफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ चक्कर चल रहा था। बॉयफ्रेंड को इसकी भनक लग गई, पर फिर भी वो अनजान बना रहा ताकि अपनी प्रेमिका को मजेदार सबक सिखाने की साजिश रच सके। एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के पास आई और द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया से जुड़ा एक सुंदर सा पैटर्न अपनी पीठ पर टैटू कराने लगी। लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद जब उसने मुड़कर आईना देखा तो उसे अपनी पीठ पर भिनभिनाती हुई मक्खियों समेत बदबूदार मल का एक बड़ा सा ढेर नजर आया। शुक्र है कि पता चला ये पूरी कहानी असल में एक इंटरनेट प्रैंक था, लेकिन ये टैटू वाकई में सच है, जो साबित करता है कि कुछ भी खरीदने से पहले एक बार उसके रिव्यू जरूर पढ़ लेने चाहिए। और हाँ, एक मुफ्त की सलाह ले लीजिए, अपनी बॉडी पर कहीं भी अपने प्रेमी का चेहरा कभी टैटू न कराएं। लेकिन अगर ऐसे करने के बाद आपका ब्रेकअप हो जाए तो इस आदमी से सीख लेते हुए आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। सही से देखा जाए तो ये कोई बदला नहीं, पर फिर भी मेरे शैतानी दिमाग को बहुत अच्छा लगा भाई। गंदी जुबान को मिला वैसा ही सबक। तमीज से पेश आने में तो कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो तमीज से पेश ना आना आपकी अच्छी खासी बेइज्जती करवा सकता है। पर इन जनाब को यह सबक थोड़ा टेढ़े तरीके से प्राप्त हुआ जब एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे अपने ट्रक को थोड़ा बगल करने का। ड्राइवर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर रखे हुए एक पोर्टेबल टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसका ट्रक काम रोक रहा था। लेकिन जनाब ने अपना ट्रक हटाने के बजाय उस वर्कर को भाड़ में जाने के लिए कहते हुए टॉयलेट में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया, और यह बदतमीजी उसे भारी पड़ने वाली थी। वर्कर तुरंत ही पास खड़ी एक जेसीबी मशीन में बैठ गया और उसकी लंबी आर्म घुमाकर टॉयलेट के दरवाजे पर टिका दी। अब टॉयलेट का दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था और गुंडागर्दी करने वाला वो बंदा अंदर ही कैद हो गया था। थोड़ी देर बाद जब अंदर से चीखने चिल्लाने और खूब गिड़गिड़ाने की आवाजें आने लगी, तब कहीं जाकर उस मजदूर ने दरवाजा खोलने की बात मानी, पर एक शर्त पर, पहले ट्रक ड्राइवर उनसे तहे दिल से माफी मांगे। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत कश लोगों से कभी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, खासकर उनसे जो भारी भरकम मशीनें चलाना जानते हो। कभी मत छोड़ना। रात में तेज शोर से जागना किसी को नहीं पसंद होता, और अगर आवाज कमरे के अंदर से आ रही हो तो मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। लेकिन 18 वर्षीय रेडिट यूजर फ्रैंक द टैंक 8 के लिए तो ये रोज की बात थी। जब वे अपनी मॉम के घर रहने के लिए आए तो उनके लिए घर का सबसे खराब कमरा यानी बेसमेंट ही उपलब्ध हो पाया, जहाँ तेज आवाज वाली एक वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर उनके भाई ने शायद रोजाना 2 बजे ही कपड़े धोने की जिद ठान ली थी। फ्रैंक ने कई बार उसे ऐसा करने के लिए मना किया, यहाँ तक कि मशीन बंद करने का सहारा लिया, लेकिन बात नहीं बनी। खैर एक दिन फ्रैंक ने ठान लिया कि बस अब बहुत हुआ यूं कि उस बेसमेंट में वॉशिंग मशीन के साथ एक फ्रीजर भी रखा हुआ था। एक रात जैसे उनका भाई मशीन में अपने कपड़े डालकर ऊपर गया, उन्होंने सारे के सारे कपड़े बाहर निकाल लिए, फिर पागलों की तरह हंसते हुए उन कपड़ों को बगल में रखे हुए फ्रीजर में ठूंस दिया। ठीक है, माना वो पागलों की तरह नहीं हंसा, पर मैं तो जरूर हंसता। क्या आपने कभी फ्रीजर में जमे हुए कपड़े पहने? यकीन मानिए ये बहुत ही कठोर हो जाते हैं मेरे भाई। हालांकि फ्रैंक इस तरह का अनोखा बदला लेने वाले इकलौते शख्स नहीं है। कॉमन लॉन्ड्री रूम यूज करने वाले एक बंदे ने पाया कि कोई उसके कपड़े बीच में मशीन से निकालकर अपने कपड़े धोने के लिए डाल देता था। सो उन्होंने उससे भिड़ने के बजाय उनसे एक प्यारा सा खत लिखा, फिर उसके कपड़ों को वॉशिंग मशीन से निकालकर बाहर जमी हुई बर्फ में फेंक दिया। वो कहते ना कि बदला जितना पुराना होगा उतना मजेदार होगा, पर मेरा मानना है कि वो जितना ज्यादा जमा होगा उतना ही कठोर होगा। भीगी नोट के जरिए कहा थैंक्स। जब आप किसी बार या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो घटिया सर्विस आपकी आउटिंग का सारा मजा चौपट कर सकती है। इसी तरह जब बार के किसी स्टाफ की अभद्रता ने एक कस्टमर का मूड खराब किया तो उसने भी हिसाब बराबर करने की ठान ली। उस कस्टमर ने एक गिलास पानी मांगा, फिर अपना बिल पे करने के लिए पर्स से कुछ नोट निकाले, लेकिन पैसों को काउंटर पर रखने के बजाय उन्होंने उसे गिलास में डुबो दिया, फिर ऊपर से एक प्लेट रखकर गिलास को उलट दिया। मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस बदतमीज बार वाले को अपने पैसे पाने के लिए काफी देर तक जूझना पड़ा होगा। बदबूदार पैरों का आतंक, ये तो हम सभी के साथ हुआ होगा। आप मजे से थिएटर में कोई फिल्म देख रहे हैं, लेकिन आपके पीछे वाला बंदा अपने पैर आपकी सीट पर रखकर उसे बार बार धक्का दे रहा है। रेडिट यूजर डर्टी हैरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बस फर्क इतना था कि पीछे वाले शख्स के पैर उनकी सीट के ऊपर रखे हुए थे। हैरी ने बेहूदगी कई मिनट तक झेलने के बाद मुड़कर उस लड़की से अपने पैर हटाने के लिए कहा, पर उसने कहा कि अगर कोई दिक्कत हो तो किसी दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाओ, जो डर्टी हैरी को जरा भी पसंद नहीं आया। सो हैरी अपनी जगह से उठे और दोस्तों से अलग जाकर उस लड़की से ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गए। उस दिन हैरी के पैरों से इतनी भयंकर बदबू आ रही थी, खुद उन्हें भी परेशानी हो रही थी, और इसी बात को उन्होंने अपने बदले का हथियार बनाया। उन्होंने जूते उतारकर पसीने स्तर अपने बदबूदार पैरों को उस लड़की की कुर्सी पर रख दिया। बदबू से परेशान होकर मैडम पीछे मुड़कर बहस करने लगी। डर्टी हैरी का जवाब, अगर कोई दिक्कत हो तो किसी दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाओ। लड़की ने गुस्से से तमतमाते हुए अपनी जगह बदल दी, जिसके बाद हैरी फिर से आकर अपने दोस्तों के साथ बैठ गए। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने अपने जूते फिर से पहन लिए, वरना शायद पूरा का पूरा थिएटर खाली करना पड़ जाता। रैपिंग वाला बदला।
रूममेट्स तो आए दिन ही एक दूसरे के साथ प्रैंक करते रहते हैं, लेकिन अगर आपका रूममेट किसी हलवे के नाम पर आपको डॉग फूड खिला दे तो आप क्या करेंगे? एक जनाब ने खुद को बड़ा कॉमेडियन समझते हुए अपने सभी फ्लैटमेट्स के साथ ठीक ऐसा किया। फिर वो शख्स छुट्टी पे अपने घर चला गया, पर गलती से अपने बेडरूम में ताला मारना भूल गया। उसके जाते ही उसके भद्दे मजाक का शिकार होने वाले साथी बदला लेने की मुहिम में जुट गया और करीब आधा मील लंबाई वाली प्लास्टिक शीट से उस बंदी की हर एक चीज को पन्नी में लपेट डाला। वैसे तो इस काम में पूरे 4 घंटे लग गए थे, लेकिन अंत में नतीजा वाकई देखने लायक था। लेकिन प्लास्टिक रैप इकलौती ऐसी चीज नहीं है जिसे बदला लेने के जबरदस्त साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। मैं ये तो नहीं जानता कि इस बेचारे ने ऐसी कौन सी गुस्ताखी की थी, पर किसी ने उसकी मेज पर रखी हुई हर एक चीज को टिन फॉइल में पैक कर डाला था। शायद उसका नाम ड्वाइट शूट रहा हो। हालांकि रैपिंग आधारित बदला लेने के मामले में गुब्बारे वाले प्रैंक का शिकार होने वाले एक रूममेट द्वारा अपने दोस्त से लिए गए बदले की बराबरी तो कोई भी नहीं कर सकता। हमारा हीरो कुछ दिन के लिए बाहर गया था और जब उसने वापस आकर अपने रूम का दरवाजा खोला तो पाया कि कमरे में करीब 400 से ज्यादा गुलाबी गुब्बारे भरे हुए थे, जिनके बीचों बीच एक सुंदर सी तख्ती पर हेलो प्रिंसेस लिखा हुआ था। लेकिन प्रिंसेस को यह मजाक जरा भी पसंद नहीं आया। बदले की फिराक में उस प्रैंक के लिए जिम्मेदार रूममेट के छुट्टी पर जाने का इंतजार करता रहा। फिर उसने इतना रैपिंग पेपर खरीदा जितना मैंने पूरी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया होगा, और उसके बिस्तर से लेकर पर्दे और दीवारों तक हर एक चीज को उस पेपर में रैप कर डाला। पागलपन की इस उपलब्धि में कितना समय लगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं होता तो इसे देखने पर गुस्सा होने से ज्यादा प्रभावित होता। आपका रिएक्शन क्या होता? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। सड़क का कचरा किया मालिक को वापस। अगर बदबूदार कचरे का कोई बड़ा सा ढेर गलत जगह पर दिख जाए तो वाकई पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद सच तो यह है कि मुझ समेत ज्यादातर लोग सड़क पर इस तरह पड़े हुए कचरे को देखने पर मुंह बिचकाते हुए सीधा आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अमेरिका कैलिफोर्निया से गुजरने वाला एक बंदा रुक गया और उस कचरे को बड़ी बारीकी से खंगाला। आप पूछेंगे भला वो ऐसा क्यों कर रहा था? असल में वो बिल वगैरह या ऐसे ही किसी कागज का कोई टुकड़ा ढूंढ रहा था जिससे पता लगाया जा सके कि सड़क पर बिखरा हुआ ये कचरा आखिर किसका था, और अंत में वो कामयाब हुआ। आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि ये किस्सा किधर जा रहा है। उसने कड़ी मशक्कत से सारा कचरा इकट्ठा करके अपने ट्रेलर में डाला और न्याय की तलाश में सड़क पर गंदगी फैलाने वाले के घर तक पहुंच गया। वहां पहुंच गया उसने सारा कचरा उस घर के ठीक सामने फेंक दिया। मुझे तो यहीं से न्याय की बू आ रही है भाई, जो वाकई में बहुत ही गंदी है। घटिया किराएदार। पर अफसोस कि कुछ लोग सिर्फ सड़क पर ही गंदगी नहीं मचाते। जब फ्रेंच मकान मालिक थॉमस रावॉक्स अपने कई मकानों में से एक का निरीक्षण करने गए तो उन्होंने पाया कि पिछले किराएदारों ने वहां की मिट्टी पलीद कर रखी थी। थॉमस ने उनसे घर को एकदम साफ सुथरी हालत में छोड़ जाने के लिए कहा, पर अंदर कदम रखते ही उन्हें कुछ ऐसा सीन नजर आया। पुरानी चीजों से भरे हुए गंदे डब्बे, फर्श पर बिखरे हुए टूटे फर्नीचर और किचन की हालत तो ऐसी कि नजर डालना भी मुश्किल हो जाए। कमरा न केवल देखने में गंदा था बल्कि वहां से भयानक बदबू भी आ रही थी, मानो कि किसी ने सड़े हुए खाने के साथ पखाना मिलाकर वहां पर फेंक दिया हो। घर के सभी कमरों की फर्श जानवरों के मल से ढकी हुई थी, या थॉमस को तो यही उम्मीद थी कि ये जानवरों का ही मल हो। उन्होंने इतना गंदा घर कभी जिंदगी में नहीं देखा और वे दोषियों को बिना सजा दिए नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद सारा का सारा कचरा बाहर निकाल दिया और भाड़े पर लाए हुए एक ट्रक पर लाद दिया। उन किराएदारों का नया पता खोजने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और वहां पहुंचने पर तो जरा देखिए तो सही, बदला कितना मजेदार था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब उन किराएदारों ने यह मंजर देखा होगा तो उन्हें अपनी काली करतूत जरूर याद आ गई होगी। टिड्डों से पूरा किया बदला। पता नहीं किसी ने आपको सताया नहीं, पर इस बात से तो सभी सहमत होंगे कि लोगों को परेशान करना बहुत बुरी बात है, खासकर अपने भाई बहनों को। जब रेडिट यूजर पर्फ कंट्री अपने बड़े भाई के साथ रहती थी तो उन्होंने ये मुसीबत खूब झेली थी। उनका भाई बहुत ही शैतान था जो दिन भर उनको सताता और परेशान करता रहता था। जब उनकी उम्र 13 और भाई की उम्र थी 15 साल, तब एक रोज उन्होंने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से कुछ खाने को मंगवाया और भाई को खासकर उसे खाने से मना किया। पर जाहिर सी बात है, बहन के जाते ही वो दुष्ट भाई सारा का सारा माल चट कर गया और माँ बाप भी ऐसे कि उसे जरा भी डांट टपट नहीं लगाई। सो परफंक्ट्री ने मामले से खुद को अपने बलबूते निपटने का फैसला किया। वे पास की एक पेट शॉप पर गई और करीब 3 दर्जन बड़े बड़े टिड्डे खरीद लाई। फिर वे इंतजार में बैठी रही और रात होते ही सारे के सारे टिड्डों को भाई के जिम बैग में छोड़ दिया। अगले दिन जब भाई अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस पर गया तो पर्फ कंट्री बेंच पर बैठकर बड़ी उत्सुकता से उसे देख रही थी। जल्दी वो घड़ी पे आ गई जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उनके भाई ने
टिड्डों से भरा बैग खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बैग खुलने पर उसका रिएक्शन ऐसा था कि शब्दों में नहीं बता सकते। 36 बड़े बड़े झींगुर एक साथ उस पर कूद पड़े और जनाब ने ऐसी चीख मारी कि सुनने वाले के कान के पर्दे उड़ जाएं। पिच पर मौजूद बाकी सभी लोग भी 6 फीट लंबे इस भारी भरकम मनुष्य को बच्चों की तरह रोता बिलखता हुआ देखकर दौड़ते चले आए। इस पूरे दौरान उसकी प्यारी छोटी बहन भी चिंतित होने का दिखावा करती रही। किसी ने भी बहन पर शक नहीं किया और उसके भाई को वो किस्सा कभी भूलने नहीं दिया। पर्फ कंट्री की निराशा भले हो सकती है नकली हो, लेकिन उनका बदला 100% असली साबित हुआ मेरे भाई। स्पाइस क्रीम। कॉलेज के दिनों में अगर आप दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहा करते थे तो खाने की चीजें गायब कर देने वाले 2-4 बंदों से तो आपका पाला जरूर पड़ा होगा। हाँ, वही बंदा जिसे चीज खाना बहुत पसंद था पर खुद कभी खरीद कर नहीं लाता था। इसी तरह साल 2006 में रेडिट यूजर अनयूजुअली काम को भी हॉस्टल में ऐसा ही एक चोर मिला जिसे आइसक्रीम कुछ ज्यादा ही पसंद थी। जब उस रहस्यमय चोर ने अनयूजुअली काम के 2 आइसक्रीम टब छट कर डाले तो उन्होंने कमर कस ली कि बदला लेकर ही रहेगा। सो चोरी से पीड़ित इस छात्र ने दुकान पर जाकर आइसक्रीम का एक तीसरा टब खरीदा, पर साथ ही उसने बाजार में मौजूद सबसे तीखा मिर्च पाउडर कैरोलाइना रीपर भी खरीद लिया। फिर जब सभी रूममेट्स बाहर गए तो उसने सारा का सारा मिर्च पाउडर आइसक्रीम में मिला दिया और मुंह छलनी कर देने वाली उस भला को चुपके से वापस फ्रीजर में रख दिया। अफसोस कि हम ये नहीं जानते कि उसे खाने वाले के साथ क्या हुआ। बस इतना पता है कि यह बदला आज तक के सबसे तीखे बदलों में से एक जरूर रहा होगा। गलत पार्किंग करने वालों का इलाज। अपनी गाड़ी को बेतुके ढंग से पार्क करने वालों से तो हम सभी का पाला कभी न कभी पड़ा होगा, पर हम में से ज्यादातर लोग ऐसी हरकतों पे सिर्फ अपना सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्किंग नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए मुहिम में जुट जाते हैं। उदाहरण के लिए इस कार के मालिक को ही ले लीजिए, जिन्होंने अपनी कार को 2 गाड़ियों की जगह घेरते हुए पार्क में कर दी। खुद को कहीं का गवर्नर समझने वाले शख्स को जरा भी उम्मीद नहीं रही होगी कि जब वो शॉपिंग करके लौटेगा तो उसे अपने कार के डोर हैंडल से एक बड़ी सी शॉपिंग कार्ट बंधी हुई मिलेगी। अगर आसपास की किसी दुकान पर कैंची नहीं मिली होगी तो जनाब को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी होगी भाई। लेकिन ये हमेशा से नहीं होता है, सिर्फ गलत पार्किंग के चलते ही किसी को सजा मिले। हालांकि इस कार के मालिक ने पार्किंग तो एकदम सही की थी, पर उसने शायद किसी ऐसे शख्स को नाराज कर दिया था जिसके पास खूब सारे प्लास्टिक रैप के साथ अच्छा खासा खाली समय भी था। उम्मीद है कि ये बंदा ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हो, जिससे प्लास्टिक में लिपटा हुआ ये बदला कई गुना ज्यादा मजेदार हो गया होगा। चीन के कुछ शहरों में कचरा इकट्ठा करने वाले स्टेशन बने होते हैं, जहां आसपास के सभी लोग अपने घर का कचरा छोड़ जाते हैं, फिर सफाई कर्मचारी आकर सारा कचरा उठाते हैं। क्या आपको लगता है कि कचरा इकट्ठा करने के लिए बने ये स्पॉट पार्किंग के लिए सही जगह? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन शायद किसी को ऐसे ही लगता है। और ऐसा करके उन्होंने इस इमरजेंसी फायर लेन और सफाई कर्मचारियों दोनों का ही रास्ता ब्लॉक कर दिया। गाड़ी के मालिक से कांटेक्ट करने का कोई जरिया न समझ आने के कारण किसी क्लीनर ने फैसला किया कि एकमात्र इलाज है इसका सटीक बदला लेना, ताकि ये बेवकूफ दोबारा कभी ऐसा काम ना करें। सो उसने थोड़ी सी मेहनत करके उस गाड़ी को कचरे के 37 बड़े बड़े डब्बों के बीच में पैक कर डाला। वैसे थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद ये कार तो बाहर निकल गई होगी, लेकिन हमारे ड्राइवर ने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जो कि कहा जा सकता था। जो कोई भी इस कार को चला रहा था उसने न केवल 2 गाड़ियों की जगह घेर रखी थी, बल्कि बसों वाले पार्किंग एरिया में घुसपैठ भी कर रखी थी। फिर जब कोई बस उस स्पॉट के पार्क होने को आई तो ये नज़ारा देखकर बस के ड्राइवर ने बड़ा अनोखा बदला लेने की ठानी। यहाँ गाड़ी खड़ी करना चाहते हो? ठीक है, अब तुम्हारी गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी। भाई इसको कहते हैं कार्मा का परफेक्ट उदाहरण। दुष्टों के लिए सटीक सबक। जब आप किसी बीच पर हों तो वहां मौजूद बालू से सैंड कैसल बनाने से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं हो सकता, पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की मेहनत बर्बाद करने में परम सुख मिलता है। रेडिट यूजर जस्ट अ फायरी लिजर्ड एक दिन अपनी फैमिली के साथ बीच पर गए थे, जहां किसी शैतान ने उनके सैंड कैसल को समतल कर दिया। जब लिजर्ड इस बात की शिकायत लेकर अपने चाचा के पास पहुंचे तो उन्होंने सिखाया कि बालू से बने इन गरूंदों को एक ट्रैप में बदलकर कैसे उस शैतान से निपटा जा सकता है। सबसे पहले एक बहुत गहरा सा संकरा गड्ढा खोदना होगा, जो बस एक इतना चौड़ा हो कि उसमें सिर्फ एक टांग फिट हो सके। फिर इस गड्ढे पर रेत का एक मोटा सा गुम्बद बनाइए ताकि वो छेद नजर न आए। अब भला रेत का गुम्बद कैसे बनाया जाए? फायरी लिजर्ड बताते हैं कि इसके लिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे पहले गड्ढे पर 2 पुल बनाने हैं जिससे क्रॉस जैसा एक आकार बनता है। फिर एक एक करके सभी हिस्सों पर बालू की परत चढ़ाइए जब तक ये सिर्फ एक हिस्सा ही बचे। आखिरी हिस्से पर बालू चढ़ाने के लिए बगल में एक दूसरा गड्ढा खोदकर उसके अंदर अपना हाथ रखें। फिर अपने
दूसरे हाथ की मदद से आखिरी वाले हिस्से पर बालू चढ़ने के बाद गड्ढे के अंदर वाला हाथ धीरे से बाहर निकाल लें। गुम्बद तैयार होने पर उसके ऊपर महल जैसा एक प्यारा सा घनौदा बनाते ही जाल तैयार हो जाता है, जिसे देखकर कोई शैतान खुद को उसे तोड़ने से रोक नहीं पाएगा। वैसे यह प्रक्रिया है बड़ी कठिन, जिसे अच्छे से करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन फायरी लेजर्ड के इरादे किसी चट्टान से कम मजबूत थोड़ी थे और उनकी कड़ी मेहनत भी रंग लाई। और इस ट्रिक से वे अब तक न जाने कितने शैतानों को मजा चखा चुके हैं। वे धूर्त मजे से किसी की दिन भर की मेहनत बर्बाद करने के लिए आते हैं और छलांग लगाते ही उनकी टांग गुम्बद के नीचे वाले गड्ढे में फंस जाती है। आप भी चाहते हैं बीच पे जाकर दोस्तों को सबक सिखाने वाली ट्रिक आजमाना? चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। कार में भरा कंक्रीट, हर कपल के बीच कभी कभार नोकझोंक होना बड़ी आम बात है और ऐसे ज्यादातर झगड़े प्यार मोहब्बत से निपट जाते हैं। पर ध्यान रहे, मैंने ज्यादातर कहा, सारे नहीं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सिर घुमा देने वाला एक ऐसा किस्सा है। 2017 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रहने वाले एक मियाँ बीवी के बीच थोड़ी अनबन चल रही थी, जो आगे चलकर और भी गंभीर रूप लेने वाली थी। वेनी या रशियन भाषा में वफादार नाम की एक लोकल सुपरमार्केट चेन एक प्रचार अभियान शुरू कर रही थी, जिसमें कंपनी अपना असली नाम बदलकर वेनी रखने वाले लोगों को हर महीने 50,000 रूबल या $870 देने का ऑफर चला रही थी। बिना कुछ सोचे समझे पत्नी ने इस ऑफर का फायदा उठाने की ठान ली और पति को बताए बगैर ही अपना नाम डाल दिया। जाहिर है, जब पति को पता चला कि रात को कुछ खास चीजें करते वक्त अब उन्हें वॉलमार्ट जैसा कोई नाम पुकारना होगा, तो वे बहुत ही नाराज हुए। पति की नाराजगी का आलम यह था कि वे वाइफ की कार को नजदीकी वेनी सुपरमार्केट ले गए, जहां उन्होंने एक सीमेंट ट्रक किराए पर ले लिया। उन्होंने ट्रक वाले को सारा का सारा कंक्रीट कार की खुली खिड़की में उड़ेल देने का निर्देश दे दिया। ट्रक की मशीन जब शुरू हुई तो मानो बस चलती जा रही थी और वो तब तक नहीं रुकी जब तक कि वो कार गाढ़े कंक्रीट से लबालब नहीं भर गई। आपका नहीं पता, पर मुझे लगता है कि पत्नी ने उनके खिलाफ कोई ना कोई लीगल एक्शन जरूर लिया होगा। पूरा का पूरा प्रकरण कैमरा में कैद था और इससे ज्यादा कंक्रीट सबूत और भला क्या चाहिए। अब बस किया जाए, एक दिन में बदले की ऐसी अनोखी कहानियां काफी हैं। लेकिन अगर आप ऐसे और भी किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद इस सीरीज के पार्ट 1 और 2 जरूर देखें। क्या आपने भी कभी किसी से इस तरह से अनोखा बदला लिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताएं, क्या पता हम उसे अपने अगले वीडियो में दिखा दें। देखने के लिए शुक्रिया।